एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। वह चुड़ैल रात होते ही लोगों के घरों में घुसती और जो भी दरवाजा खोलता उसे अपने साथ उठाकर ले जाती। अरे कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, ये मुझे ले जाकर खा जाएगी। अगले दिन ए विमला, जल्दी से ये सारे बर्तन धो ले, अंधेरा होने वाला है। अगर रात हो गई तो चुड़ैल यहाँ आ जाएगी। जी माँ जी, मैं रात होने से पहले सारा काम खत्म कर लूंगी। फिर इतना बोलकर विमला की सास घर के अंदर चली जाती है। सुनो जी, तुम्हें पता चला कल कल्लू को चुड़ैल उठा कर ले गई। हाँ, मुझे सुबह ही पता चला। गांव वालों ने उसे बोला था कि अपने घर के आगे चुड़ैल कल आना लिखवा ले, लेकिन वो कहता था कि मैं इन चीजों में विश्वास नहीं रखता और मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता। और अब देखो, उठा के ले गई ना चुड़ैल उसको। आप सही बोल रहे हो जी, भगवान का लाख शुक्र है, हमने तो अपने घर के आगे चुड़ैल कल आना लिखा हुआ है। तभी उसका बेटा घर आता है। हाँ माँ, लेकिन विमला घर के बाहर ही काम कर रही है, उसे भी घर के अंदर बुला लो। अंधेरा होने वाला है, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। क्यों रे राजेश, तुझे बड़ी फिक्र हो रही है अपनी बीवी की। तू चुपचाप अपने कमरे में चला जा। जब तेरी पत्नी बाहर का सारा काम निपटा लेगी तभी उसे घर में आने दूंगी। चल चुपचाप अपने कमरे में जा। फिर वह उदास होकर अपने कमरे में चला जाता और खिड़की से विमला को पुकारता है। विमला, विमला, अंधेरा होने वाला है, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। अगर मैं काम अधूरा छोड़ के आऊंगी तो माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं यहाँ नहीं रहना चाहिए, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। फिर विमला घर के अंदर जाने लगती है। अरे बहू रानी, अंदर कहाँ घुसी आ रही हो? अभी तो इतने सारे बर्तन पड़े हैं, वो कौन साफ करेगा? माँ जी, मैं कल सुबह जल्दी उठकर सारा काम निपटा दूंगी, लेकिन अभी रात हो गई है। मुझे घर के अंदर आने दो, वरना चुड़ैल मुझे उठाकर ले जाएगी। ठीक है, तुझे एक ही शर्त पे घर के अंदर आने दूंगी। मुझे सोने के कंगन पहनने का बहुत शौक है। तू अपनी माँ को बोल के मुझे सोने के कंगन बनवा दे। नहीं नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे माँ बाप ने लोगों से कर्जा लेकर तो मेरी शादी की है, वह आपकी ये मांग कैसे पूरी कर पाएंगे? आप मुझसे जितना चाहे काम करवा लो, मैं उफ तक नहीं करूँगी, लेकिन मेरे माँ बाप से कुछ मत मांगिए। मुझे तो पहले ही पता था तेरे माँ बाप के बस की कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी के लिए किया ही क्या है आज तक। इतना बोलकर विमला की सास गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। बेटा, अपनी लालची पत्नी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं, उसे माफ कर दो। नहीं नहीं पिताजी, आप माफी मत मांगिए, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। इतना बोलकर विमला अपने कमरे में चली जाती है। इस लालची औरत ने तो आज हद ही पार कर दी। ऐसी पत्नी होने से अच्छा तो न ही हो। फिर वह बाहर जाता है और दरवाजे पे लिखा होता है, चुड़ैल कल आना। वह उसे काट कर चुड़ैल आज आना लिख देता है और जल्दी से घर के अंदर चला जाता है और अलमारी के पीछे छुप जाता है। फिर अंधेरा होने पर चुड़ैल अपने शिकार पर निकलती है। अरे ये तो लिखा है कल आना। लगता है घर में आज कोई नहीं है, यहाँ कल आऊंगी। फिर वह आगे बढ़ जाती है। अरे यहाँ तो लिखा है आज आना। फिर वह उस घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे लगता है चुड़ैल आ गई। अरे मर गए रे, ये तो सच में आ गई। कहीं दरवाजा खोलने विमला ना आ जाए। अरे इतनी रात गए कौन आ गया? कहीं खेत में काम करने वाला बिरजू किराया देने तो नहीं आया? तभी वह दरवाजा खोलने जाती है। अरे बिरजू रुक जा, आ रही हूँ।
आज तो मजा आ गया, रात को भी लक्ष्मी के दर्शन हो जाएंगे।